लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी पीएम मोदी की लोकप्रियता देखकर घबरा गए हैं। यात्रा निकालकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं को दिखाने की बारी आई कि वो पार्टी को लीड कर सकते हैं, तब राहुल गांधी ने हथियार डाल दिए और पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि जिस सेना का सेनापति मजबूत हो, उस सेना की जीत लगभग तय ही रहती है। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। सेनापति तो छोड़िए, यहाँ सैनिक ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। कांग्रेस से नेता भाग रहे हैं और राहुल गांधी यात्रा कर पीआर कर रहे हैं। राहुल को पता नहीं है कि उनका दल रोज के रोज रसातल के लिए पायदान को छू रहा है। कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि पार्टी किसके सहारे चलेगी। खड़गे अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन स्वामी भक्त उन्हें पूछ ही नहीं रहे, तो वहीं राहुल को स्वामी भक्त गलत दिशा दिखा रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लोग नेतृत्व मानने को तैयार भी नहीं, और राहुल को लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी का मुकाबला भी वो नहीं कर पा रहे। तभी तो राहुल दक्षिण में अपने लिए पनाह ढूंढ रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चाहे खेल का मैदान हो या युद्ध का, या लोकसभा चुनाव 2024 का संग्राम, दान हो या फिर सेनापति या पार्टी का मुखिया, इन्हें हमेशा फ्रंट पर ही रहना होता है। कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी चले थे पीएम मोदी से टक्कर लेने, लेकिन बीजेपी के लिए मैदान छोड़ दक्षिण में वो लेफ्ट से टकरा रहे हैं। सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र क्यों चुना और अमेठी का जिक्र क्यों नहीं किया गया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में पहले नंबर पर रहे। संदेश साफ है कि पार्टी के सेनापति आगे हैं। राजनीति, रणनीति और मार्केटिंग में संदेश साफ होना जरूरी होता है, वरना कंफ्यूजन सा हो जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन से परिणाम का रिश्ता भी होता है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस के 39 उम्मीदवारों की लिस्ट आई, लेकिन पहले नंबर पर राहुल गांधी नहीं है, बल्कि 17वें नंबर पर है। सवाल है कि सेनापति आगे नहीं होंगे तो वोटर, पार्टी, कार्यकर्ता, विपक्ष और एक्सपर्ट को क्या संदेश जाएगा। ये शायद कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन रणनीति ऐसी हो कि सबके गले भी उतर पाए। बात यही नहीं खत्म हो रही, बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 की जंग खास तौर पर हिंदी पट्टी में है। जिस हिंदी पट्टी से गांधी परिवार के ताल्लुकात शुरू से ही रहे हैं, इनकी इस पुश्तैनी सीट अमेठी और रायबरेली का जिक्र तक नहीं है। चुनावी जंग हिंदी पट्टी में होनी है। एक तरफ जहां मोदी गुजरात से चलकर वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पुश्तैनी सीट अमेठी का जिक्र किए बिना वायनाड की घोषणा कर दी जाती है। हालांकि राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो अमेठी से जीत तक नहीं पा रहे और हिंदी पट्टी में कांग्रेस साफ हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी हिम्मत करके सिर्फ अमेठी में चुनाव लड़कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे सकते हैं कि वो सेनापति की तरह पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट टू MH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।